नमस्कार। आज तारीख है 16 मार्च दिन सोमवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। राज्यसभा चुनाव के दौरान ओडिशा विधानसभा में क्रॉस वोटिंग के आरोपों ने हंगामा मचा दिया। विपक्षी दलों के कई विधायकों पर पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट देने का इल्जाम लगा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 3 विधायक दशरथी गोमांग, सोफिया फिरदौस और रमेश जेना ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया। बीजेडी के भी 3 विधायक चक्रमणि कन्हार, सौभिक बिस्वाल, सुभाषिनी जेना पर क्रॉस वोटिंग का शक है। साथ ही निलंबित बीजेडी विधायक सना मोहंती और अरविंद मोहापात्रा ने भी पार्टी के खिलाफ वोट डाला बताया जा रहा है। कुल मिलाकर 8 विधायकों के ऐसे कदम की आशंका जताई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बीजेडी के वरिष्ठ नेता प्रताप केसरी देव ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज कराई है और मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाए। ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने पुष्टि की है कि 3 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना पार्टी हाईकमान को फोन और लिखित रिपोर्ट से दी जा चुकी है। दास ने निराशा जताते हुए कहा कि कुछ विधायकों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पार्टी अब इस मामले की जाँच करेगी और आगे का फैसला लेगी। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आयोग ने दुष्यंत नारियाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने का आदेश दिया है। नारियाल 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले यह पद नंदिनी चक्रवर्ती के पास था। इसके साथ ही संघमित्रा घोष को गृह विभाग और पर्वतीय मामलों की प्रधान सचिव बनाया गया है। यह पद पहले जगदीश प्रसाद मीणा संभाल रहे थे। चुनाव आयोग ने रविवार रात राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा कि यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हों। आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। उधर भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेविक को बड़ा झटका लगा। इसरो ने पुष्टि की है कि IRNSS-1F सैटेलाइट की आखिरी एटॉमिक घड़ी 13 मार्च 2026 को खराब हो गई। यह सैटेलाइट 10 मार्च 2016 को लॉन्च हुआ था और इसने अपना 10 साल का डिजाइन जीवन काल पूरा कर लिया। लेकिन अब इसकी क्लॉक फेल होने से नेविक सिर्फ 3 सैटेलाइट पर निर्भर रह गया है। पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। 3 सैटेलाइट होने से ये सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। यह सैटेलाइट अभी भी अंतरिक्ष में है और एक तरफा संदेश प्रसारण सेवा दे रहा है, लेकिन सटीक लोकेशन और नेविगेशन में दिक्कत आ रही है। नेविक भारत और उसके आसपास करीब 1500 किलोमीटर तक सटीक जानकारी देता है। रेलवे, मछुआरे, आपदा प्रबंधन और सेना जैसी कई सेवाएं इसी पर निर्भर हैं। इस खराबी से इन पर असर पड़ सकता है। यह समस्या इसलिए गंभीर है क्योंकि नेविक जीपीएस का भारतीय विकल्प है, जो कारगिल युद्ध के बाद शुरू किया गया था। पुराने सैटेलाइट्स में भी क्लॉक फेलियर की समस्या रही है। इसरो अब नई NVS सीरीज के सैटेलाइट्स लॉन्च करके सिस्टम को मजबूत करने की योजना पर काम कर रहा है। उधर छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं कक्षा के हिंदी परीक्षा में पेपर लीक का मामला गरमा गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस कथित लीक के आरोप में पुलिस और साइबर सेल में FIR दर्ज कराई है। दरअसल 13 मार्च की रात को व्हाट्सएप ग्रुपों में हिंदी का प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था। अगले दिन 14 मार्च को हुई परीक्षा में वही सवाल दिखे। NSUI के छात्र नेता पुलेश्वर लहरे ने आरोप लगाया कि पेपर परीक्षा से पहले लीक हो गया। इससे मंडल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। NSUI का कहना है कि छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक ठोस एक्शन नहीं होगा, संघर्ष जारी रहेगा। वहीं शिक्षा मंडल का कहना है कि वायरल पेपर की सत्यता की जांच की जा रही है। साइबर सेल स्रोत का पता लगा रही है। उधर मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव 17वें दिन में पहुंच गया है। वार पलटवार का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों और चीन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये देश होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित और खुला रखने में मदद नहीं करेंगे तो नाटो का भविष्य खतरे में पड़ सकता है और चीन के साथ उनकी बैठक भी रद्द हो सकती है। ट्रंप ने नाटो सहयोगियों से अपील की कि वे युद्धपोत भेजकर इस महत्वपूर्ण रास्ते की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन में आपकी मदद की, अब आपकी बारी है। ट्रंप ने चीन से कहा कि वो 90% तेल इसी रास्ते से लेता है, इसलिए उसे जहाज और मदद भेजनी चाहिए। इस बीच आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक ईंधन टैंकर पर ड्रोन हमले से आग लग गई। दुबई मीडिया कार्यालय के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सुरक्षा कारणों से उड़ानें कुछ रोकी गई थीं, लेकिन फिर उन्हें बहाल कर दिया गया। वहीं इस युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।
अमेरिकी कच्चा तेल $102 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $106 पर पहुंच गया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आगे कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिसका असर आम लोगों पर दिखाई पड़ेगा। उधर संयुक्त अरब अमीरात में फर्जी खबरें और AI से बने गलत वीडियो फैलाने के आरोप में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 19 भारतीय हैं। UAE के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अफवाहों से अशांति न फैले, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। इस गिरफ्तारी के बाद भारतीय दूतावास मामले पर नजर रखे हुए है। और आखिर में जरा हटके में जानिए, लगातार गर्म हो रही है दुनिया और क्या होगा इसका प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में बार बार तेज हीट वेव पड़ रही है, जो पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए खतरा बन गई है। एक हालिया शोध से पता चला है कि अचानक आने वाली गर्मी कई प्रजातियों को बचने का मौका नहीं देती। वेस्टर्न कनाडा में 2021 की हीट डोम जैसी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने बहुत तबाही मचाई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया की डॉक्टर जूलिया बॉम और उनकी टीम की स्टडी बताती है कि जो जीव गर्मी महसूस होते ही छाया, ठंडी जगह या बिलों में भाग सकते थे, वे बच गए। लेकिन पेड़ पौधे, समुद्री घोंघे, मसल्स जैसी स्थिर रहने वाली प्रजातियां बुरी तरह प्रभावित हुईं। अरबों प्रजातियां मारी गईं, झुलस गईं। धीरे धीरे गर्मी में जीव खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन अचानक हीट वेव विनाशकारी साबित होती है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में सिर्फ वही प्रजातियां बच पाएंगी जो खुद को बदल लेंगी या गर्मी से भाग सकेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।